तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ध्यान से देखिएगा। 5 ऐसे गोल्डन रूल जिससे आप आसानी से पास हो सकते हो अप्रैल वाले एग्जाम के अंदर। अप्रैल का एग्जाम बच्चे क्लियर आ रहा है। एग्जामिनेशन फीस का डेट भी आ चुका है। अगर आपने नहीं भरा है, ठीक है ना, और भरना चाहते हो और अगर लेट फीस बचाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है ना। क्लासेस ज्वाइन करना है और आपको नोट चाहिए तब भी बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, कांटेक्ट कर लेना। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चे वो 5 गोल्डन रूल कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिसको पढ़ के समझ के पास किया जा सकता है, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा बच्चे रिसर्च से बता रहा हूँ, ठीक है ना। मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मार्किंग स्कीम, ठीक है ना, कि कैसा पेपर आता है। तो कैसे पता चलेगा कि मैं PYQs देख लूँ, मैं देख लूँ भाई कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 1 नंबर कितने मार्क्स का आता है, MCQ कितने मार्क्स का आता है, 4 नंबर वाले कितने मार्क्स का आता है। अगर मुझे पैटर्न पता रहेगा एग्जामिनेशन का तो मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा और मेंटली प्रिपेयर होकर जाऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम लिखूं, ठीक है ना। तो वो मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप NIOS का एग्ज़ाम दे रहे हो, CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हो, JEE मेंस लिखने वाले हो, या फिर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर दुनिया का किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको पहले से पहले पता होना चाहिए कि PYQs क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको करके निकाल करके फोटोकॉपी निकाल करके हमको सॉल्व करना जरूरी है। कितना भी पढ़ लो, अगर PYQs नहीं देखा, क्वेश्चन पेपर नहीं देखा पहले का, तो आइडिया नहीं मिलेगा कि कैसा पेपर आता है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे, हर बार ही आपको हर एग्जाम पे बोल रहा होता हूँ, पेपर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। अब आज बात करते हैं NIOS बुक्स एंड वर्मा अकेडमी के नोट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि सर कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करूँ। तो बच्चे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप NIOS की जो बुक्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन फ्री आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, अगर वहाँ से पढ़ सकते हो ठीक है। नहीं तो बच्चे तो वर्मा अकेडमी का नोट्स है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें PYQs भी होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे, और जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है वो नहीं होगा, सिर्फ जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही आपके लिए प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। आंसर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए आंसर्स को कि आंसर कैसा लिखना है। आंसर कैसा लिखना है वो प्रेजेंट करना आएगा तो बच्चे ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो बच्चे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एक डायग्राम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? डायग्राम। फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे 5, जिसको बुलेट पॉइंट बोल दो आप, ठीक है, इसके अंदर 5 पॉइंट्स होंगे। इसको 1 बोल दो, 2 बोल दो, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट लिखेंगे, पाँचों को एक्सप्लेन करेंगे। जब ये पाँचों को बच्चे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मान लीजिए टाइम बहुत कम बच रहा है, टाइम है ही नहीं एग्ज़ाम लिखने का, सिर्फ 4-5 मिनट बचा हुआ है, तो और 5 नंबर का सवाल बचा हुआ है बच्चे, इस केस में आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। सवाल का आंसर को ब्लॉक डायग्राम में लिख सकते हो। अब ये होता क्या है, ब्लॉक डायग्राम, तो इससे आपको 3 मार्क्स जरूर, 4 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। कैसे भाई? ठीक है ना, तो यहाँ पर समझाते हैं। मान लीजिए बच्चे आपका आया है यूनिट के ऊपर आया है ना, कि यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यूनिट्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर यूनिट्स कितने प्रकार का होता है, तो आप लिखोगे 2 प्रकार का होता है। ड्राइव यूनिट, सिंपल ड्राइव्ड यूनिट, या लिखोगे फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फिर फंडामेंटल में कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के लिख दोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। यहाँ पर ड्राइव में तो भाई अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल। क्या होता है? मिक्सर होता है फंडामेंटल का, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये सामान
5 मार्क्स का आया होता तो आपको यूनिट बताना पड़ेगा, यूनिट क्या होता है, फिर बताना 2 प्रकार का होता है, डिराइव और फंडामेंटल। फिर फंडामेंटल 7 प्रकार का होता है, फिर डिराइव भी कई प्रकार के होते हैं, फिर मिक्स करके बना जाता है। बहुत सारा आप लिख सकते थे, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा बहुत डायग्राम बना सकते तो ऐसे हो सकता, लेकिन अगर समय कम है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो ऐसा एक डायग्राम बनाकर, उसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। हर एक आइटम बच्चे, हर एक एलिमेंट एक ब्लॉक में आएगा और उसके ऊपर आप उसको स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। इससे आंसर बहुत सुंदर और बहुत ही परफेक्ट दिखता है, ठीक है ना। बेसिकली वजह ये इंजीनियर का टेक्निक है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ इंजीनियर। जब कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा होता है ना, ठीक है ना, और उसको लिखना ज़्यादा पड़ता है, तो ये टेक्निक यूज़ किया जा सकता है। इसकी मैं आपको, आप टीचर को कन्वे भी कर पा रहे हो कि हाँ सर जी मुझे पूरा आता है, सारे टॉपिक लिख दिए हैं मैंने, और मुझे पता है कि ड्राइव यूनिट ऐसा होता है और फंडामेंटल यूनिट ऐसा होता है। टीचर को भी पता है फंडामेंटल यूनिट कैसा होता है और डिराइव यूनिट क्या होता है। और अगर आप डिराइव यूनिट को बता रहे हो कि फंडामेंटल से मिलकर बना हुआ है और फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल है 7 यूनिट के अंदर, तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को तो आता है, ठीक है ना। उसको कन्वे पहुंच जाएगी, जो आप समझाना चाह रहे हो वो बात पहुंच जाएगी, टाइम कम लगेगा और 5 मार्क्स में 4.5 मार्क्स डन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे ब्लॉक डायग्राम बना करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर का प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करके, आपको ये प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो जितना भी आपने पढ़ाई कर लिया उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन बच्चे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करके जाओ, वो पास करने के लिए आपको मोर देन इनफ है, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क करके जाओगे, स्मार्ट वर्क इन द सेंस बच्चे भाई देखो यार 30 चैप्टर है, दो गर्ल्स एंड बॉयज 30 चैप्टर है, ठीक है। 30 नहीं पढ़ना है भाई, आपका टीएमए वाला पढ़ना ही नहीं है, तो उसको आपको टच ही नहीं करना है। तो मैक्सिमम 15 से 16 चैप्टर है। इसमें भी ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से टॉपिक्स में से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो मोटा मोटा आपके पास 10-12 चैप्टर बचते हैं, 10 से 12, ठीक है ना। इसको आप प्रिसाइज तरीके से करके जाओ। प्रिसाइज कैसे होगा भाई, ठीक है ना, एक्यूरेट और प्रिसाइज कैसे होगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जा सकते हो। इसको देखने से क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि हाँ पेपर ऐसा आता है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके से करके जाओगे तो बच्चे आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और 100% पास हो गए, ऑन डिमांड का चक्कर ही नहीं रहेगा और फिर कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई है तो बच्चे वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके बच्चे बेल आइकन दबा लेना कि नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आए तो अपडेट आपको मिल जाए, मतलब अपडेट जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।